नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के लिए हमें यह प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24। देखिए, इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं, गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 21 इसके अंतर्गत है। देखिए, यहाँ जो ये वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों का हम उच्चारण, ध्वनि, पहचान और लेखन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम इन वर्णों के अंतर्गत जो गतिविधि दी गई है इसे हम समझ लेंगे। इसके देखिए, जो वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों के हमको कार्ड बनाना है। ध्वनि, पहचान एवं लेखन के लिए कार्ड हमें तैयार करना है। इसके बाद देखिए, अलग अलग कार्ड दिखाएं और इन वर्णों के अलग अलग कार्ड दिखाकर इनका उच्चारण करके बताएं इस प्रकार से, और इन्हें हम बार बार दोहराते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है, जैसे देखिए ये वर्ण है, पहला वर्ण ड। देखिए, यहाँ हम देखते हैं, पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता, पढ़ा पढ़ाया पाठ दोबारा उठकर पढ़ना पड़ता, चिड़ियों की आवाज़ सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती, डरा डरा कर बहिन हमेशा ठंडा डंडा ले समझाती, दादी बनकर ढाल सदा ही ढांढस मुझे बंधाती, मम्मी फिर भी डांट डांट कर साला मुझे पढ़ाती। दी गई कविता में ड ढ देखिए ड़ और ढ वर्णों का प्रयोग कई बार हुआ है। अब हम इनके उच्चारण और लेखन के विषय में समझते हैं। देखिए, यह मूर्धन्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में अंदर से आती हुई वायु जीभ की नोक द्वारा मूर्धा को स्पर्श कर रुकती हुई बाहर निकल जाती है। शब्द लेखन में इसका प्रयोग आदि, मध्य और अंत में किया जाता है। जैसे देखिए, आदि में जैसे कि डलिया, खंडित, तो देखिए ड है ये, और खंड। इसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ दिया है मंडित, चंड। इसके बाद ढ, यह मूर्धन्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में अंदर से आती हुई वायु को जीभ की नोक से मूर्धा को स्पर्श करते हुए होता है, लेकिन इसका प्रयोग आदि और मध्य, इसका प्रयोग आदि, मध्य और अंत में होता है। जैसे कि देखिए, ढाक, मेंढक और गड्ढा, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, यह द्विगुण व्यंजन है ड़। इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। शब्द लेखन में इसका प्रयोग शब्द के मध्य और अंत में किया जाता है। जैसे कि देखिए, सड़क, बढ़ाई, पेड़, इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए, अगला है ड़। यह द्विगुण व्यंजन है। इसका उच्चारण जीवा नोक द्वारा मूर्धा के थोड़ा अंदर से आती हुई वायु को रोककर किया जाता है। यह लेखन में इसका प्रयोग शब्द के मध्य और अंत में किया जाता है। जैसे कि पढ़ना, पढ़, चढ़ना, चढ़, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वर्णों की समझ हम सीख सकते हैं। अब आइए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 210 इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, दी गई कविता में से ये जो वर्ण दिए हैं इनके वाले शब्द खोज कर लिखिए। जैसे कि देखिए, ड से डलिया, डराकर। इसके बाद देखिए, यहाँ दिया है ढाल, ढाल, ढांढस। इसके बाद है सड़क, ड़, सड़क व पेड़, और ड़, पढ़ना, चढ़ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वर्णों का शब्द हम लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास, अभ्यास क्रमांक 211। जैसे कि इसमें दिया है पढ़ना, बढ़ना, गढ़ना। तो इसी प्रकार से ये पढ़ना, झड़ना और सड़ना भी हम लिख सकते हैं। बढ़ना,
इसके बाद है ढाल, डाक और डाइट, इस प्रकार से देखिए। इसके बाद है ढाल, देखिए डाल, डाक और डाइट ये डाल है, और इसके बाद ढाक, ढाल, ढाबा और ढालना, इस प्रकार से हम इनका शब्द बनाकर इनका उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत है अगला अभ्यास 212, गोले में दिए गए शब्दों को पहचान कर सही वर्ण के सामने लिखिए। जैसे देखिए ढपली, डगर, जोड़, डलिया, चढ़ाई, मारना, पढ़ना और ढकना। देखिए इनसे दो शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं, ढ से डगर, डलिया, इसके बाद है ढ से ढपली और ढकना, उसके बाद देखिए ड़ से जोड़ और पढ़ना या मारना, इसके बाद है देखिए ड़ पढ़ना और चढ़ाई। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वर्णों से शब्द हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 213, इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। जैसे कि लड़ाकू, तो देखिए लड़ाकू, बढ़ाई, चढ़ना, ढंग, पढ़, ढोल और डाल या ढाल, इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर इनकी हम वर्तनी शुद्ध करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर गतिविधि 21 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए इस प्रकार से गतिविधि 21, आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य गतिविधि के अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।